हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 4 आज हम बच्चों पढ़ेंगे डिटरमिनेट। ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करेंगे। प्रूफ दैट हमें करना है, जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमें जीरो के प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको बच्चों आपके क्वेश्चन को जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करोगे ना, आपको ना इसको डेल के इक्वल लेके चलना है, डेल्टा ही बोलते हैं। ठीक है। तो डेल्टा इक्वल आपको अपना क्वेश्चन लिख लेना है। क्या है आपका क्वेश्चन? 2 3 5 7 8 9 और थर्ड कॉलम हमें क्या दिया है? 65 75 और 86। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आप ना अपनी चाहे तो किसी भी दो रो को सेम बना दो या फिर किन्हीं भी दो कॉलम को सेम बना दो। सेम बनते ही वो दोनों क्या हो जाते हैं? आइडेंटिकल हो जाते हैं। और आइडेंटिकल बनते ही आपका आंसर क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो ध्यान से देखना आप, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। कॉलम C1 कॉलम C2 कॉलम C3। मैं क्या करूँगा? C2 में चेंज करूँगा। C2 को देखो, अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 7 या 63 और 2 ऐड कर दूँ, ये वाला 2 ऐड कर दूँ तो देखो 65 बन जाएगा। यहाँ आ जाओ, देखो 9 8 या 72, 72 में ये वाला 3 ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? 75 बन जाएगा। 9 9 या 81, 81 में ये वाला 5 प्लस करूँगा तो ये 86 बन जाएगा। तो ये दोनों बच्चों C3 और C2 क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो ये हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे लिख करके दिखाना पड़ेगा। हम किस में चेंज कर रहे हैं? C2 में चेंज कर रहे हैं। C2 में चेंज करेंगे और C2 में बच्चों मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें क्या ऐड कर दूँगा? C1 ऐड कर दूँगा। भाई C2 वाला जो मेरा कॉलम है उसमें मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें C1 को क्या कर दूँगा? ऐड कर दूँगा। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहले देखो, आपको अपने कॉलम फर्स्ट में कुछ नहीं करना, कॉलम फर्स्ट को सेम ऐसे ही लिखो। अब हम बात करते हैं C2 की, जिसमें हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये है 9 C2 बच्चों। 9 मल्टीप्लाई 7 देखो क्या होगा? 63। और 63 में C1 का मैं 2 प्लस कर दूंगा तो क्या बनाएगा? ये 65 बनाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर से देखो, अब देखो अपने इस वाले कॉलम को, मतलब C2 कॉलम में सेकंड में देखो, 9 8 या 72, 72 में ये वाला 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। और नीचे हमने रूल लिख रखा है कि C2 में 9 से मल्टीप्लाई करते जाओ और कॉलम C1 उसमें ऐड करते जाओ। 9 9 या 81, 81 में मैंने ये वाला बच्चों C1 ऐड किया, यानी 5 ऐड किया तो क्या बन गया? 86। अब थर्ड कॉलम में हमें कुछ नहीं करना, थर्ड भी ऐसे लिखो। तो हमने क्या देखा? थर्ड कॉलम और C2 कॉलम, सेकंड कॉलम सेम हो गई। कहने का मतलब बच्चों C2 और C3 क्या हो गए? सेम। C2 C3 सेम होते ही हमारा आंसर क्या आ गया? जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। बस आप ब्रैकेट में लिख देना एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। बिकॉज C2 एंड C3, यहाँ पे बच्चों C2 एंड C3 सेम हो गए हैं तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा आपको? C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्या लिखोगे? आइडेंटिकल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना ऐसे करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बिगर एक्सपेंड करे ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना था और जो कि हमने कर दिया है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको जो पढ़ना है वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बना के आपकी हेल्प करूँगा।